हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपनी चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों के आगामी हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका पहला पार्ट इसको पूरे कहानी समझेंगे और इसका दूसरा पार्ट इसको एमसीक्यू में रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट यानी कि कहानी के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे। उनमें से पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला, हिंसा न करना; दूसरा, सदा सत्य बोलना; तीसरा, चोरी ना करना; चौथा, संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृ कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनका माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नौजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और उनका बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अहर्त अर्थात पूज्य और निग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के दामाद का नाम जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दाघीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तृतीय तीर्थंकर संभव थे और उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सप्तम तीर्थंकर थे संपार्श्व और उनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह।
अब जान लेते हैं जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर के उत्पन्न के बारे में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन संगीतियाँ की गई। अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख जैन संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष के बारे में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे। और द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी गुजरात के वल्लभी में हुआ था और इसका अध्यक्षता क्षमाश्रवण ने किया थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलनी में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युगों में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई थी और उनका प्राणत्याग को निर्वाण कहा जाता है और उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अब शुरू करते हैं वीडियो का सबसे बेस्ट एमसीक्यू पार्ट। पूरे कहानी को हम लोग एमसीक्यू में रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ए 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए आदिनाथ। आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव है और ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का स्थापना किए थे। निम्न में से कौन जैन धर्म के संस्थापक है? ए ऋषभदेव।
ऋषभदेव जैन धर्म के स्थापना किए थे और ऋषभदेव ने जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सी. कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था? डी. ज्ञात्रुक। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रुक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के माता कौन थे? ए. त्रिशला। स्वामी महावीर के माता का नाम त्रिशला था और उनके माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बी. पावापुरी। स्वामी महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर में हुआ था। महावीर स्वामी की बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम अर्थात मूल नाम। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो व्यक्ति पुण्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों ही बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। और सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक दर्शन सही चीज़ों को देखो और सम्यक आचरण अर्थात अपना आचरण इस तरह सुधारो कि किसी को कष्ट ना पहुँचे। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र अर्थात स्थूलबाहु थे और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था और क्षमा श्रवण ने इसका अध्यक्षता किए थे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? जैन साहित्य का संकलन प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में निहित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई थी? कल्पसूत्र भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दागीवाहन की पुत्री चंपा थी। दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।